वीरमदेव बेहद हैंडसम राजकुमार था। वीरमदेव मतलब उस टाइम में यूं दूर दूर तक वीरमदेव की चर्चाएं हुआ करती थी। वीरमदेव जब कानड़देव वहां अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा अपने पिता कानड़देव के साथ, तो वहां पर भी यूं जब भी डेली मीटिंग्स वगैरह हुआ करती दरबार के अंदर, तो उनके अंदर कोई सबसे अच्छा बोलता था तो कौन बोला करता था? वीरम। तो चर्चाएं दूर दूर तक वैसे भी थे, अरे यार जालोर का राजकुमार है, कितना तो फूट रहा है और कितना शानदार बोलता है। और कहते हैं कि एक दिन तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने वीरमदेव से बातों ही बातों में कहा, कहते वीरमदेव के शरीर पे बाल नहीं थे, तो अपने बाल होते तो बाल नहीं थे उसके। तो उसने अलाउद्दीन ने कहा यार वीरमदेव, जब ये भगवान बाल बांट रहा था तू कहां था रे? एकदम ये गोरा चिट्टा पड़ा यार, तेरे बाल वाली नहीं है। वीरमदेव मुस्कुराया। वीरमदेव ने मुस्कुरा कहा कि हाँ साहब, जब भगवान ने स्टॉल लगा रखी थी अलग अलग चीजों की, तो मैं बाल वाली स्टॉल पे थोड़ा लेट पहुंचा था। तो मैं जब तक बाल वाली स्टॉल पे पहुंचा तब तक मुझे पता चला कि आप उस स्टॉल पे 2 बार आके चले गए। तो अलाउद्दीन के खूब सारे बाल थे शरीर पे, तो उसने कहा मेरे वाले तुम लेके आ गए थे। अलाउद्दीन ने वापस कहा ठीक है लेट पहुंचा, पर लेट हो कहां गया था? तो उसने कहा मैं बुद्धि वाली स्टॉल पे 2 बार चला गया था। मैं कौन सी स्टॉल पे 2 बार चला गया था? बुद्धि वाली स्टॉल पे 2 बार। उसके कहने का मतलब था कि मेरे बुद्धि डबल है और तेरे बाल डबल है, मेरे बाल नहीं है और तेरे क्या नहीं है? बुद्धि। अब एक तो आप सुल्तान को सीधा सीधा कहो बुद्धि नहीं है, तो ये सुल्तान का अपमान है ना। पर उसने बातों में ऐसा कहा कि सुल्तान भी हर सुल्तान, अरे यार क्या शानदार जवाब दिया। बाकी सब भी दरबारी उनका गया ठीक है, सुल्तान की बेइज्जती भी कर गया और सुल्तान भी कुछ नहीं कर पाया। अब ये बातें तो और फैलने लगी दिल्ली के अंदर, यार वो जालोर वाला राजकुमार बड़ा जोरदार बंदा है, और उसने सुल्तान को भी रिप्लाई दे दिया था इस प्रकार से। ये बातें अलाउद्दीन की बेटी के पास पहुंचे। अलाउद्दीन की एक बेटी थी फिरोजा, क्या नाम था? फिरोजा नाम करके एक बेटी हुआ करती थी। ये बातें फिरोजा के पास पहुंची। फिरोजा की सहेलियां उसको डेली कहती, इंस्टाग्राम पे देख देखे तुम नया बंदा आया हुआ है, डेली स्टोरी लगाता रहता है अपने, तो तेरे तो पापा के सामने भी बोल गया, यूं टक्कर देने वाला आदमी है। फिर नहीं ऐसा भी क्या है? अरे का तेरे को नहीं पता, हमने तो फोटो देख ली उसकी। एक दिन फिरोजा कोई अपने महल पे ऊपर खड़ी हुई थी, वीरमदेव को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था, तो टी शर्ट वी-शर्ट और उतार रखा होगा उसने। फिरोजा महल के ऊपर से देखती है, लव एट फर्स्ट साइट। फिरोजा अपने पापा के पास गए, अलाउद्दीन के पास, और उसने कहा कि डैडी मैं यदि शादी करूंगी तो केवल और केवल। अलाउद्दीन ने कहा लाहौल विला कुत, गुस्ताख लड़की, वो काफिर है, गैर मजहब का है, हम तुर्क हैं, वो हिंदू है, तेरी शादी उससे कैसे की जा सकती है? उसने कहा देखो डैडी, मोहब्बत ये चीजें नहीं देखती है, क्या धर्म वर्म में क्या रखा हुआ है। फिरोजा की मम्मी नहीं थी, फिरोजा की मम्मी की बहुत जल्दी अर्ली एज में डेथ हो गई थी। तो अलाउद्दीन ने जब मना किया तो वो रोई। उसने कहा मेरी मम्मी नहीं है ना, इसलिए आप इस प्रकार की बातें करते हो, मेरी मम्मी होती, मम्मी कहती मेरी मम्मी मेरी शादी करवा देती। तो अलाउद्दीन को और बुरा लगा। अलाउद्दीन को लगा कि यार बच्ची सोचेगी कि पिता क्रूर है, मां नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। अलाउद्दीन गया कानड़देव के पास और उसने कानड़देव जाकर कि कानड़देव जी क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तो क्या रिश्तेदारी है? तो भाई मेरी बेटी फिरोजा की शादी आपके राजकुमार वीरमदेव से कर दो। कानड़देव और वीरमदेव दोनों इस शादी के पक्ष में नहीं थे, पर वो दोनों ये बात जानते थे कि अलाउद्दीन को यदि दिल्ली में मना किया तो शाम से पहले पहले अलाउद्दीन दोनों के पकोड़े खा जाएगा बना के। तो उन्होंने कहा साहब अरे इतनी बड़ी बात कर दी यार, आप पूरे भारत के शहंशाह हो, भारत के बादशाह, हम तो जालोर के राजा हैं छोटे से। रिश्ते हमेशा बराबर वालों में होते हैं, और उनमें भी अपने तो गांव में वैसी बातें और करते हैं कि हमेशा बेटी अपने से बड़े घर में देनी, बेटी हमेशा अपने से बड़े घर के अंदर देनी। तो आप तो यार सुल्तान हो तो और बड़े सुल्तान को बेटी दो किसी को, हमारे साथ क्या रिश्ता कर रहे हो आप? अलाउद्दीन कहा कि नहीं, इसमें बड़ा छोटा क्या होता, लड़के में गुण अच्छे होने चाहिए। वीरमदेव का प्री तो पक्का पास है इस बार, इसकी तैयारी एकदम सही है, टेस्ट सीरीज में नंबर सही आ रहे थे इसके, हम इसके साथ रिश्ता करने के लिए तैयार। तो इन्होंने दूसरा पासा फेंका, इन्होंने कहा हमारे पास रुपए नहीं है शादी के। तो अलाउद्दीन का रुपए मैं दे दूं, तुम्हें जितने रुपए चाहिए ले जाओ, शादी की तैयारियां करो। तो वहां से खूब सारे रुपए लाए दोनों बाप बेटे, और रुपए लाके इन्होंने जालोर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया, पुनर्निर्माण करवाया जालोर के किले का। या तो कल्ला रहमलोत पैसे लाया था अकबर से, कानड़देव किसे लिया? अलाउद्दीन से। इसे एक बात तो पता चला कि अपने वाले पहले जमाने में भी थे तो मंगते, अपने पास था तो कुछ ही नहीं यहाँ पे, है ना, रुपए नाम की तो चीज नहीं थी।
तो वहां से लेके आए, जालौर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया और फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें कल, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। अलाउद्दीन ने कहा पैसे खा गए तुम मेरे, अब सब में देख लो सेम है, सब में एक आदि तो कोई लुगाई वाली बात है। भाई रणथंभौर में क्या थी, चित्तौड़ में क्या थी, पद्मिनी वाली बात लिख रहे थे। रणथंभौर में मैंने लिखवाई नहीं, बाकी मैं कल बता ही रहा था आपको कि अलाउद्दीन की बेगम थी चिमना बाई, क्या नाम था। अलाउद्दीन को ऐसा पूरा शक था कि उसके मोहम्मद शाह के साथ में संबंध है, इसलिए मोहम्मद शाह को तो पकड़ के मारना ही चाहता था। लूट के धन का मामला नहीं होता तो भी वो मोहम्मद शाह के साथ लड़ाई करता, और मोहम्मद शाह को पता चल गया था कि अपना वीडियो लीक हो गया इसलिए बापड़ा मोहम्मद शाह इधर भाग के आया था। उसने कहा मरेगा इससे अच्छा इधर शरण ली जाए अपने आप। इधर भी कारण क्या, आपकी फिरोजा ने वहां से तुर्कों को कह के भेजा था कि भाई वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाना, लेकिन वीरमदेव आती नहीं आया। वीरमदेव यहाँ पे लड़ाई में करता हुआ मर गया था, और कहते हैं उसके इतने अंग अंग कट के गिरे थे कि उसका शरीर मतलब धड़ कहीं पे जाके गिरा था, गर्दन कहीं पे जाके गिरी थी, हाथ कहीं पे कटा था, उसका पैर कहीं पे कटा था। भयंकर लड़ा था वीरमदेव इस युद्ध के अंदर। तो फाइनली तुर्कों को उसकी गर्दन आता ही थी, इतना इतना उसके हाथ आया। तो ये लेके गए फिरोजा के पास में, और फिरोजा को ले जाकर भाई हमें पूरा तो जिंदा तो मिला नहीं, तो उसने कहा था लाश ले आना। तो कहा भाई लाश भी नहीं मिली उसकी, तो उसकी केवल गर्दन मिली है। तो फिरोजा ने कहा भाई मैं इससे यूं सच्चा प्यार किया करती थी, और इसने कभी भी मेरे साथ में बातचीत करने की भी कोशिश ही नहीं की, इवन ये मेरे से कभी मिला भी नहीं। मैं कम से कम इसके चेहरे को देखूं तो सही, भर पलक निहारूं तो सही इसको। तो कहते थाली में उसकी गर्दन काट के लेके गए थे, और उसकी गर्दन फिरोजा के सामने जाके पेश की। कहते फिरोजा जब उसकी गर्दन को, उसके चेहरे को देखने लगी तो उसका चेहरा घूम गया। उसने कहा मरने के बाद भी फिरोजा को दर्शन तो मैं नहीं दूं। वो इधर आई, फिरोजा इधर आई तो घूम के इधर हो गया, वो इधर आई तो इधर हो गया, चक्कर काटने लग गया था। तो फिरोजा के बारे में दुआ है किसी कवि का, फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई है मैं, कि मैं तुर्कों की बातें छोड़कर हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई है मैं, मारा भोबोरा भरतार शीश न धूण सोनिगरा। हे मेरे 7 जन्मों के पति सोनगरा, मेरे से सिर मत घुमा, मैं हिंदुओं की सारी बातें अपनाने के लिए तैयार तथा तुर्कों की सारी बातें छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन सोनगरा नहीं माना, सोनगरा चक्री हो गया। फिर फाइनली बेचारी फिरोजा जो है वो वीरमदेव की उस गर्दन को लेती है, यमुना नदी में छलांग लगा देती है, यमुना में सुसाइड कर लेती है।